हजूत एक ऐसी कौम थी, ऐसी कौम है जो मुसलमानों के गिरोह में आती और उनको तकलीफें पहुंचा देती। गिरोह में आती और कुंभा बनकर आते, मेलना बनकर, टुल्ला बनकर आते, और जब आते जब उनकी खेती बाड़ी खा लेती, तकलीफा देती, फसाद करती, जंग फसाद करती, फिर टाइम खलास हो जाता उनका तो चले जाती। वहाँ के लोग परेशान थे, यार इनको कैसे रोके, इनकी तादाद इतनी है, इनकी ताकत इतनी है, ये लोग खलास कर देंगे हम लोग को। तो एक दिन एक बादशाह गुजरा वहाँ से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुरीदों में से है। क्या? हाँ, इब्राहिम उनका नाम मेरे मुँह पे ही था, पर अल्लाह भी लेवाना नहीं चाह रहा था, पता नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुरीदों में से थे, और वो ऐसा बादशाह था जिसने अक्खी दुनिया पे राज किया। क्या? अक्खी दुनिया पे उन्होंने राज किया। राज करने के बाद उस इलाके में पहुंचे तो उन लोगों ने फरमाया कि देखो भाई, एक तो उनकी भाषा उनके साथ सेट ना हो, वो अरबी बोलने वाले, नो देहाती लोग ना जाने कौन सी बातें करते हैं, तो बातें पल्ले ना पड़े साहबा की। जब कुरान के अंदर इनका जिक्र है पूरा सूरह अंबिया और सूरह वाक़िया में, हाजूद और माजूद का इन लोग का वाक़या है पूरा। भाषा पर तो इशारा एक ऐसी चीज है ना, इशारे से बात करना जो पूरी कौम को आती है। भाषा एक दूसरे की जबान समझ पड़े कि ना समझ पड़े, लेकिन अल्लाह ने इशारे की चीज ऐसी दिखाई है जो सबको समझ पड़ती है। तो इशारों से समझा तो उन्होंने फरमाया कि बारक, मुझको तुमसे कुछ हुजर नहीं चाहिए, मैं तुमको इनसे बचा सकता हूँ, पर तुम मुझको ना टैक्स दो, ना मुझको दौलत दो, ना कोई हुजर दो, बस तुम मेरी एक मदद करो। क्या मदद करें? तो फरमाया मदद करो कि ये हाजूद और माजूद तुम्हें कौम तकलीफ देती है, तो यहाँ पे खंदक खोदी है, ऊंचा खड्डा खोदा, खोदने के बाद उसने उनके मजूर लिए और उन्होंने वहां पर एक लंबा, कहो तो 70 गज लंबा, उससे भी लंबा कहते पहाड़ जैसा, और 70 गज चौड़ी, 40 गज चौड़ी, ऐसी दीवार बनाने की कोशिश करी। और वो दीवार काय की थी? लोहे की दीवार, लोहे की प्लेटा नाकी, उगाल के दीवार गर्म करके दीवार बनाई, उसके अंदर रेत लगाई, मिट्टी लगाई, फिर इसमें लोखंड पिघाल के उसमें स्टाइल में करा, फिर उसके अंदर तांबा पिघलाया और फिर लगाया। इतनी ऊंची कर दी कि जैसे पहाड़ के पास जो दो पहाड़ों के बीच में से जो आते थे ना, वो पहाड़ों के बीच वाला ही बंद कर दिया। जैसे कि एक बहुत बड़ा समंदर हो और उसकी नहर निकालनी हो और उसकी नहर को बंद करनी हो, अपने जैसे डैम बोलते हैं, जब चाहे जब पानी खोल दिया, जब चाहे पानी बंद कर दिया। इस तरह डैम के मुताबिक उन्होंने दीवार खड़ी कर दी। दीवार काय की थी? लोहे की और तांबे की पिघलाई हुई, हाजूद और माजूद की। हाँ, इस दीवार के बारे में भी कहा जाता है हदीसों के अंदर कि ये लोग हमेशा उस दीवार को चाटते हैं। क्या करते हैं? दीवारों को चाटते हैं, और जैसा चाटते चाटते सब टाइम हो जाता है तो उनमें से एक इंसान बोलता है कि चलो अब कल इसे तोड़ेंगे। क्या बोलते हैं? वो चले जाते, जब सुबह आके देखते तो फिर ऐसा कैसा। क्या होता है? हाँ, उनमें एक टाइम आएगा ऐसा आने वाले वक्त में, कयामत के करीब हिस्सों के अंदर से वो हिस्सा है कि आने वाले वक्त के अंदर एक हिस्सा है, टाइम ऐसा भी आएगा कि वो उनमें से एक बच्चा पैदा होगा और बड़ा होगा और वहां का हुक्मरान कहेगा कि इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। क्या कह देगा? इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। ये बोलना ही था कि फिर वो टूटेगी नहीं, ऐसी जैसी रहेगी, दूसरे दिन उसे तोड़ कर बाहर आ जाएंगे। उनको कहते हाजूद और माजूद। याजूद और माजूद की कौम 40 गिरोह में होगी। कितने उनके फिरकों के अंदर? 40 घराने होंगे उनके, और 40 घरानों के अंदर कुछ लोग कैसे होंगे कि इतने ऊंचे ऊंचे होंगे कि पूछो मत। उनके सींग भी होंगे, उनके बड़े बड़े बाल होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, और कूदते एकदम बिल्लिस के मुताबिक होंगे, जिनके पैर परिंदों की तरह होंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसी कौम होगी, उसके 40 कौम के कितनी कौम होगी? 40 नस्लें होगी। उसमें से एक नस्ल ऐसी होगी जिसका कान इतने बड़े होंगे जो एक कान पर वो बिछाता होगा और एक कान ओढ़ता होगा, और उनके आंखें एकदम छोटी छोटी होगी, मुंह एकदम बड़े भयानक जैसे होंगे, सींग बाहर होंगे, बाल बड़े बड़े होंगे, पांव बड़े बड़े होंगे, और आंखें एकदम छोटी छोटी होगी। और वो जब तोड़कर दीवार से बाहर आएगा, ये कयामत के आसारों में से है। अल्लाह के रसूल ने बोला जब तक कयामत कायम नहीं हो सकती, जब तक हाजूद और माजूद आ नहीं सकते, क्योंकि नबी का कौल है।
तो जब याजूद और माजूद जब आएंगे और तो क्या करेंगे, याजूद और माजूद आते ही तमाम दुनिया के रफरा तफरा कर देंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। हर एक इंसानों को क्या खाते होगे खबर है, ना उसमें सांप बचेंगे, ना गिरगिट, ना कीड़े, ना मकोड़े, ना इंसान, ना अनाज, ना घास, ना पौधा, ना पेड़, और ना ही कोई समंदर का पानी। एक गिरोह पीकर जाएगा समंदर का पानी। इजराइल की बहुत बड़ा तालाब है, नाम अल्लाह ने ध्यान से भुला दिया। उस तालाब का पानी इतना बड़ा है वो पीकर निकलेगा, दूसरा गिरोह आगे बोलेगा अरे यहां तक जमाने में तालाब था अभी सूख गया क्या, जबकि उसके पहले आके पीकर गया होगा। पूरा पानी खलास कर देंगे, पूरा खाना खलास। अब यहां तक क्या आता है कि जब ये लोग के अंदर कोई मरता है ना, याजूद और माजूद में, तो इतने भूखे होते हैं कि तो मरेले को दफनाते नहीं है, उन्हीं के मरते ही कौम खा जाती है। उनकी कौम ही खा जाती है उनको, और उनको अल्लाह ने क्या मालूम कैसी रहमत और बरकत दी है। अल्लाह के निजाम से चला रही है अल्लाह, कि उन लोग को मौत भी नहीं आती जल्दी, जब तक उनकी नस्लों में 1000 बच्चा एक बंदा पैदा नहीं कर देता। एक बंदा 1000 बच्चे पैदा करे हैं तब उसको मौत आती है, और जब वो मरता भी है तो उसी के घर वाले खा लेते हैं। जब वो अपने आप को एक दूसरे को खा सकते हैं तो यहां किसका आएगा, ना सांप, ना बिल्ली, ना कुत्ते, कुछ। हाँ, उनकी कौन सी आवाज में बात करेंगे याजूद माजूद, एक कबूतर की अदा में और एक कुत्ते के भौंकने की आवाज में लोग बात करते होंगे। पॉइंट एंड नोट, कुत्ते की आवाज में बात करते होंगे और कबूतर की आवाज में बात करते होंगे। वो याजूद और माजूद की कौम है। आई समझ में, ये कौम इतना तरफार मचा देगी, ऐसा कर देगी पूरी दुनिया के अंदर कि सब भाग जाएंगे। कोयतूर के पहाड़ पर ईसा अलैहिस्सलाम कुछ मुसलमान को लेकर चढ़ जाएंगे, जो बचे होंगे उन मुसलमानों को। क्या ईसा अलैहिस्सलाम कोयतूर के पहाड़ पर, वो पूरी दुनिया में घूमेगा, सब खा जाएगा, सब खलास। फिर वो लोग बोलेंगे कि अब तो हमने दुनिया वालों में तो खलास कर दिया सबको, खाली हमारी कौम है। हाँ चलो, अब आसमानों का सुना है, आसमान वालों को मारते हैं। अरे भाई, आसमान वालों को कैसे मारेगा? तो तीर कमान लेंगे, वो तीर कमान ऊपर फेंकेंगे तीर, तो अल्लाह ताला की कुदरत से तीरों को लाल लाल करके भेजेगा। तो बोलेंगे देखो हमने अल्लाह आसमान वालों को ही मार दिया, अब हमारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। तो उनकी कौम खुशी मनाएगी और गुम हो जाएगी उसके अंदर। फिर वहां ईसा अलैहिस्सलाम कोयतूर पहाड़ पर हाथ उठाएंगे। क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे और अल्लाह से बोलेंगे मौला, ये कौम को बद्दुआ करेंगे। जैसे ही याजूद माजूद को एक नबी बद्दुआ करेगा, एक अल्लाह का रसूल बद्दुआ करता है, एक नबी बद्दुआ करता है, अल्लाह उसे कबूल कर लेता है और याजूद माजूद के अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर देगा। अल्लाह जब नाराज होता है, किसी चीज से नाराज होता है, किसी कौम से नाराज होता है, किसी इलाके से नाराज होता है, किसी तकलीफ देने वाले से नाराज, किसी से भी नाराज होता है, तो अल्लाह उस नेक बंदे की किसी की दुआ कबूल कर लेता है और फिर अजाब नाजिल करता है। ऐसा अजाब नाजिल करेगा ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ के मदद याजूद और माजूद पे कि उनके गले के अंदर कीड़ा पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? गले में कीड़ा ऐसा पड़ जाएगा और उस कीड़े की बीमारी से वो लोग की मौत होगी। जिस तरह आज हम 2 साल पहले हम गुजर चुके हैं कि कोरोना करके एक बीमारी आई थी, किसी को पहचान ना सका। कोरोना को हम देख नहीं सके वो जानवर कैसा है, वो सांस लेता था, कोरोना में मरता था, खांसी खाता, सर्दी खाता, मर जाता। वो अल्लाह का निजाम था। इसी तरह अल्लाह के निजाम से उस याजूद और माजूद की कौम के अंदर अल्लाह गलों में कीड़े पाड़ देगा। वो कीड़े के हिसाब से वो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर कोयतूर का पहाड़ छोड़कर सबके अंदर याजूद और माजूद की लाश होगी, जिनकी हाइट याजूद और माजूद की 12 फुट की होगी। कितने फुट की? 12 फुट के हाथ के वो लोग होंगे। इतने उनकी मौत हो जाएगी जब बीमारी से, कीड़े से। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम आने की कोशिश करेंगे। जब आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम तो उनके जिस्मों की बदबू होगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे अल्लाह, मेरी कौम जो ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों को मुसलमान बना चुके होंगे और जो मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लेकर आ चुके हैं कि हाँ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है, ईसा अलैहिस्सलाम खुद नबी होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ेंगे। ये ना समझे कि याजूद माजूद के आने के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद हमारा नबी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम भी खुद मेरे नबी का कलमा पढ़ता होंगे।
वो भी वाह वाह मेरा फातिमा जोरा ही करते होंगे, वो भी वाह वाह मेरे हसन हुसैन ही करते होंगे, वो भी वाह वाह अली की करते होंगे। वो नबी है, नबी है, नबी रहेंगे, लेकिन उम्मत मुस्तफा में होंगे। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अल्लाह तेरे नबी के सदके में कुछ करम कर रहे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला एक जनावर को पैदा करेगा जिसकी गर्दन ऊंट की तरह लंबी होगी। क्या होगी? ऊंट की तरह लंबी होगी। और एक परिंदे के मुताबिक वो आएंगे और वो अपने मुंह से या हाथ से पकड़कर अल्लाह जहां चाहेगा वहां उसको फेंक देंगे। ये अल्लाह की कुदरत है, कोई नहीं बता सकता कहां फेंकेंगे। ये अल्लाह की कुदरत है, वो जब चाहे पूरे घर पूरे दुनिया को साफ कर देंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ईसा अलैहिस्सलाम कौम इस्लाम का डंडा बुलंद कर देंगे। लेकिन कौम मुसलमान को, कौम उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए उस दिन से आज तक कयामत के बाद तक उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मिटा ना सका। याजूद माजूद भी आने वाले हैं, वो मिटा ना सकेंगे। आजकल के कुछ फितरे हैं, कुछ फिरके हैं जो इस्लाम के साथ मुसलमान को, अरे इस्लाम तो मिटने की बात दूर है, मुसलमान नहीं मिट सकता, मुसलमान नहीं मर सकता, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है मेरे नबी से। सुभान अल्लाह। ए महबूब, जब तक याजूद माजूद को तेरी उम्मत खलास ना कर दे, जब तक दज्जाल को जब तक तेरी उम्मत खलास ना कर दे। अरे मेरी नबी की कौम में तो आने वाले, उनकी उम्मत में तो आने वाले भी ऐसे ऐसे बाकी हैं जब बड़े बड़े 10 फिरकों को खलास करेगी, उसके बाद ही वल्लाह अल्लाह उनको जिंदा रखेगा। फिर अल्लाह की कुदरत के हुक्म से वो कयामत का सुर पुकारा जाएगा, फिर मारे जाएंगे। बाकी दुनिया की कोई कौम की ताकत नहीं है, चाहे वो ईसाई बनकर आ जाए, चाहे यहूदी बनकर आ जाए, चाहे बुत परस्ती करने वाले आ जाए, एक भी मुसलमान को नहीं मार सकते हैं, ना दुनिया में से खलास कर सकते हैं। अभी आपके सामने फरमाई याजूद और माजूद, ये इससे पनाह मांगो अल्लाह से, अल्लाह उस दिन हमको ना दिखाए। लेकिन याद रखो ये सब आने वाले हैं, उस टाइम पे अगर इन लोगों को देख लेगा ना, उनकी बदबू सूंघ लेगा, वो मारा जाएगा। ये याजूद और माजूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखकर उम्मत मुस्तफा के पास रोए थे और कहा था या अल्लाह, ये सहाबाओ अनकरीब अरब के अंदर सब मारे जाने वाले हैं, क्योंकि याजूद माजूद का आना ही ऐसा होगा। आप सोचो मैंने क्या फरमाया अभी थोड़ी देर पहले, कि याजूद और माजूद 12 फुट वाले होंगे, उनके कान इतने बड़े होंगे जो खुद ओढ़ के सोते होंगे। एक को बिछाया ना तो एक को तो कैसे खाते होंगे लोग, जो बिल्ली को ना छोड़े, सांप को ना छोड़े, कुत्तों को ना छोड़े, कोई जानवर को ना छोड़ते होंगे, तो जो हलाली है उनको कैसे छोड़ देंगे, बकरा बकरी को कैसे छोड़ देंगे। अरे तो ये कहां पर होगा? अंदाजा तो शाम की तरफ निकले थे, शाम से असरा तक निकले थे, मगरिब तक, मगरिब से देख कर आए। 3 जगह पे जाने का था उन साहबा को, और साहबा घूम कर आए, और ये अंदाजा ऐसा बताता कि ये जो खाना खाते हैं, बिल्ली, चूहा, कीड़े मकोड़े, दुनिया पूरी जानती है कि कौन सी कौम खाती है। सही है, हाँ, बिल्कुल। आज भी लोग जानते हैं कि भाई ये चीज तो चाइना में चलती है। तो मेरा दिल कहता है, मेरा अंदाजा कहता है कि ये कौम चाइना के करीब ही कहीं होगी। सही है, क्योंकि इनको खाने की आदत है, तो कुछ हवा लगी तो ये भी खा रहे हैं। आ रही समझ में? बस आज का जो मेरा मसला था, अगले जुम्मा को मैंने बोला था कि मैं याजूद और माजूद के बारे में बताऊंगा, और मैंने तुम्हारे तक पेश कर दिया। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको हक पे चलने की दुआ फरमा।